नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई मिल रहा होगा क्लास 12 का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का इकोनॉमिक्स का यहाँ पे सिलेबस। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस बार भी जो है सिलेबस को दो टर्म में बांटा गया इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे देख सकते हैं टर्म 1, इधर टर्म 2। लेकिन दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा चेंजेस किया गया है। पिछले साल जो है इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों को अलग अलग जो है टर्म में पढ़ना था। लेकिन इस बार जो क्या किया गया है, इस बार दोनों ही बुक को दोनों टर्म में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, डिटेल के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। हालांकि इसमें जो है खाली आप लोगों को यूनिट के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को जो है पूरा फुल डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को बताऊंगा ताकि आप लोग किसी भी टॉपिक को ना छोड़ो और इकोनॉमिक्स में आप लोग शानदार तैयारी कर पाए। पिछले साल भी इस चैनल के साथ जुड़कर काफी सारे स्टूडेंट ने 90+ स्कोर किया है इकोनॉमिक्स में। आप लोग भी तय मानिए, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ के रहिएगा। आप लोग को भी जो है इकोनॉमिक्स का हर एक चीज को बताया जाएगा जिससे आप लोग 90+ स्कोर कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो है ओरिजिनल बुक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप लोग का तैयारी अच्छे से हो पाए और आप लोग का कोई भी टॉपिक ना छूटे। यहाँ पे दोस्तों आप जो देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का ये पहला पार्ट है, जिसको आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और ये ओरिजिनल बुक है इकोनॉमिक्स का, एनसीईआरटी का। ठीक है, इसी को आप लोग लेके तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आप दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगला पार्ट भी यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल बुक है इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट जो है, जिसे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से यहां पे जानते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां पे आप लोग को दिखाई मिल रहा है। तो दोस्तों, ये ओरिजिनल बुक है इकोनॉमिक्स का और इसी बुक को जो है आप लोग परचेस कीजिएगा। आप लोग को इसी बुक से तैयारी करनी है ताकि आप लोग फुल मार्क्स ला पाए। और इस बुक में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको आपको पूरी तैयारी अच्छे से करना है। कैसे तैयारी करना है आप लोग को डिटेल में अभी समझाने वाले हैं। आप लोग के पास अगर ये बुक होगा तो मेरे साथ आप लोग बुक में टिक आउट करते चलिए। ठीक है, ताकि आप लोग का एक भी टॉपिक ना छूटे और साथ में हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, क्लास 12 का जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है वो नवंबर में होगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का। तो दोस्तों, केवल और केवल हम लोग फुल फोकस करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में टर्म 1 को लेकर। इसके बाद जब टर्म 2 का होगा तो आप लोगों को टर्म 2 का भी सिलेबस को अच्छे से बताया जाएगा। पहले आप लोग को पूरा ध्यान देना है कि हम लोग को टर्म 1 में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा। आप लोग बुक निकाल के आप लोग मेरे साथ टिक आउट करते चलिएगा। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं सबसे पहला जो आप लोग बुक देख रहे हैं ये है आप लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आपका 3 यूनिट से जो आप लोग को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला है परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और तीसरा यूनिट है दोस्तों उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आप लोग को टॉपिक्स पढ़ना है वो भी आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी बुक में टिक आउट करते चलिए। दिक्कत होगा तो आप लोग को टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो पहला यूनिट आ रहा था वो था आपका परिचय। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत आप लोग को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है आप लोग टिक आउट कर लीजिए। नहीं होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग को ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जिनके पास ये बुक है ओरिजिनल वो लोग टिक आउट करते चलिए। ये सभी टॉपिक से ही आप लोग का सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक पूछा जाएगा दोस्तों वो है सामान्य अर्थव्यवस्था, अ सिंपल इकोनॉमी। उसके बाद दोस्तों अगला जो देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप लोग वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है यहाँ पे देख रहे हैं आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। उसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। उसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र। ये VBI कर लीजिएगा, इससे हर साल सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला भी देख रहे हैं दोस्तों वो है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं पुस्तकों की योजना, प्लान ऑफ बुक। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का पहला यूनिट के अंतर्गत ये सभी टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है,
दोस्तों इसके बाद आप लोगों ने जो सिलेबस में देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दूसरा यूनिट, वो है क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे इसके अंतर्गत जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है उपयोगिता यूटिलिटी, उसके बाद दूसरा टॉपिक दोस्तों देख सकते हैं उपभोक्ता का बजट यानी द कंज्यूमर्स बजट, उसके बाद तीसरा देख सकते हैं टॉपिक क्या है उपभोक्ता का इष्टतम चयन यानी ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों डिमांड, जिसमें आप लोग का सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाने वाले, और इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको सभी को अच्छे से कवर करना है। आप लोगों को मैं इस चैनल के थ्रू से कराने वाला हूं, हालांकि बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगला देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, बाजार मांग यानी मार्केट डिमांड। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, मांग की लोच। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं सबको आप लोगों को पढ़ के तैयारी करके अच्छे से जाना है। ये था दोस्तों आप लोगों ने जो देखा, ये हिंदी में है। आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे सिलेबस को मैंने दे दिया है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना दोस्तों और अच्छे से तैयारी करके जाना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत टर्म 1 के सिलेबस में जो लास्ट यूनिट आप लोग को पढ़ना है वो है आपका उत्पादन तथा लागत। ठीक है, यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग जो है इसके अंतर्गत हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या आपको सिलेबस के अंदर में टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को इंग्लिश के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए क्या क्या टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। उत्पादन फलन, अल्पकाल तथा दीर्घकाल, यहाँ पे देख सकते हैं कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, जिसमें आपको पढ़ना है अच्छे से कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। ठीक है, उसके बाद अगला देख सकते हैं ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र की आकृतियां, पैमाने का प्रतिफल लागत। ठीक है, लागत में आप लोग को दो टॉपिक अच्छे से करके जाना है, जिसमें आपका अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स का तैयारी इस चैनल के साथ करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो इस यूनिट के अंतर्गत जो जो टॉपिक्स दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सभी टॉपिक्स आप लोग को तैयारी करना है। देख सकते हैं इस यूनिट में प्रोडक्शन कॉस्ट जो यूनिट है उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन, द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसके बाद देख सकते हैं शेप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स, रिटर्न टू स्केल। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख पा रहे कॉस्ट्स। ठीक है, जिसमें शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ना है, शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ना और लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ना है। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो आप लोगों का पहला बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का जो आप लोग का सिलेबस दिया गया है टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्म 1 का सिलेबस आप लोग का यहाँ पे जो आप लोग का सिलेबस जारी किया गया जैक के द्वारा, जिसके अंतर्गत आप लोग को क्या पढ़ना है दोस्तों। इस बुक के अंतर्गत पहला यूनिट में दिया गया इंट्रोडक्शन, दूसरा यूनिट में दिया गया है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो यूनिट है दोस्तों वो दिया गया आप लोग का आय एवं रोजगार के निर्धारण, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा और टिक आउट करते चलिएगा। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो बुक 2 है यानी पार्ट बी यानी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सबसे पहला जो यूनिट आप लोगों ने देखा वो है परिचय, जिसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे लिख दिया गया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद कंटेक्स्ट टू द प्रेजेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स को आप लोग को पढ़ के जाना है। तो दोस्तों इस बुक के अंतर्गत जो आप लोग का समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 में जो आप लोग का सिलेबस में दिया गया है वो है आप लोग का राष्ट्रीय आय का लेखांकन। पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं आप लोग का, उसके बाद इंग्लिश में भी बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंतर्गत क्या टॉपिक पढ़ना है, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है आय का वर्तुल्य प्रभाव और राष्ट्रीय आय गणना विधि। ठीक है, उसके बाद उत्पाद अथवा मूल्यवर्धी विधि, व्यय विधि, आय विधि, साधन लागत आधारित कीमतें, बाजार कीमतें। ठीक है, ये सभी को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय
तदात्मय दिया गया। उसके बाद अगला देख सकते हैं मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक देख रहे हैं उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इन सभी टॉपिक्स को। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या आप लोगों को करना है यहाँ पे देख सकते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत क्या नाम है इंग्लिश में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें आप लोग देख सकते हैं टॉपिक के अंतर्गत क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स देख सकते हैं, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें आप लोग को जो मेथड्स दिए गए हैं ये सभी मेथड्स का आप लोग को जानकारी होना चाहिए। द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, फिर आप लोग का इनकम मेथड है, फिर यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस। ठीक है, इस सभी को अच्छे से करना है। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं दिया गया सम मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज, यहाँ पे दिया गया नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर। ये सभी टॉपिक्स को आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है, और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं स्टार्टिंग से आप लोग को इकोनॉमिक्स एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा इस सिलेबस को। ठीक है, इस चैनल पर भरोसा रखिएगा, नहीं विश्वास हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग को बहुत सारे वीडियोस आप लोग को इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं वो है आपका मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, जो कि आप लोग का टर्म 1 के सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत टर्म 1 का लास्ट यूनिट जो आप लोगों को दिया गया है, जिससे आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, वो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आय और रोजगार के निर्धारण। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप लोग को पहले हिंदी में बता देते हैं, फिर आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया, समग्र मांग तथा इसके अवयव, इसके अंतर्गत ये टॉपिक शामिल है जिसमें आप लोगों को उपभोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर आप लोग को दिया गया 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। ठीक है, उसके बाद अगला दिया गया है लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण। यहां पे आप लोग को पढ़ना है स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन। फिर आप लोग को पढ़ना है समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव। फिर पढ़ना है गुणक क्रिया विधि। ठीक है, और भी कुछ अन्य संकल्पनाएं हैं जिसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का टर्म 1 का सिलेबस के अंतर्गत का लास्ट यूनिट जो आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यूनिट 4 को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया, जो चौथा यूनिट है बुक 2 का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप लोग को पढ़ना क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें आप लोग को पढ़ना है कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आप लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देख पा रहे हैं जिसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तीनों को, और उसके लास्ट में आप लोग को दिया गया सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का प्रॉपर वे में इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी बुक से है सिलेबस जो आप लोग को देखने को मिला, ये सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। इसलिए मैंने इसको चैप्टर में नहीं बांटा ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक्स ना छूटे। आप लोग तय मानिए इस टॉपिक के बाहर आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस और नोट्स अवेलेबल कराऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का कंप्लीट सिलेबस डिटेल के साथ, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था। तो दोस्तों और भी कई आप लोगों का डाउट रह गया हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।